integration and then evaluate. Sketch the region of integration and then evaluate. So first example, integration 1 to 4, 0 to root x, 3/2 e raised to y upon root x dy dx. सबसे पहले आप क्वेश्चन को i से रिप्रेजेंट करोगे. So I equal to 1 to 4, 0 to root x, 3/2 e raised to y upon root x dy dx. अब यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल का जो ऑपरेटर होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है. तो लास्ट में ऑपरेटर क्या है? dx. इसका मतलब है 1 और 4 ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है. तो x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया. 0 और रूट एक्स जो सेकेंड इंटीग्रल है इसका ऑपरेटर सबसे पहला लिखा जाता है. तो वो ऑपरेटर क्या है? dy. इसका मतलब है रूट एक्स जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है और y इक्वल टू 0 है. तो इंटीग्रल से हमको लिमिट ऑफ x और y मिल गया. y इक्वल टू 0, y इक्वल टू रूट एक्स एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4. अब इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ पे पहले प्लॉट करेंगे. y इक्वल टू रूट एक्स के लिए सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं. y इक्वल टू रूट एक्स इज माई पैराबोला. पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस. सो x की जगह पे मैं 0 रखता हूं तो y भी 0 हो जाएगा. x की जगह पे 1 रखते हैं तो y भी 1 हो जाएगा. x की जगह पे अगर 4 रखते हैं तो y हो जाएगा 2. तो पहले हम पुट करते हैं y की, x और y की वैल्यू. x0 y0 तो ओरिजिन पर आ जाएगा. फिर रहेगा x1 y1 यहाँ पर आ जाएगा. मार्कर देखो मैंने जहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ. और फिर है मेरा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2. तो ये मेरा हो गया पॉइंट्स प्लॉटिंग ऑफ अ पैराबोला. y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, बिकॉज x एक्सिस पर ही y की सारी वैल्यू 0 होती है. तो ये हमारी y इक्वल टू 0 की लाइन आ गई. x इक्वल टू 1 ये वर्टिकल लाइन है हमारी, x इक्वल टू 1. और x इक्वल टू 4 ये वर्टिकल लाइन है. तो ये सारी वैल्यू पुट कर दिए. तो रीजन क्या है? रीजन इज बाउंडेड. बाउंडेड मतलब कवर किया हुआ है. ये सारे जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू 0 मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, y इक्वल टू रूट एक्स मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, x इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, x इक्वल टू 4 मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए. तो ये जो हमने ब्लू में जो ये हाईलाइट किया है ये मेरा रीजन है. इस रीजन के अंदर हम क्या करते हैं? लिमिट फाइंड करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं. यहाँ पे तो हमको लिमिट पहले से दिया था इंटीग्रल में 4 रूट एक्स 1 0. तो यहाँ पे हम अभी स्ट्रिप नहीं बनाएंगे. यहाँ पे जस्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यूज हमको दिया है हम उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं. जब वैल्यू ऑलरेडी दिया है तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इवेल्युएट करना है. इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन में लिमिट दिया होता है, इंटीग्रल में लिमिट दिया होता है, तो इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे. सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी वैल्यू कौन से ऑपरेटर की है. तो ये हमारा जो है प्लॉटेशन हो गया. अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे. इंटीग्रेशन 1 to 4, इसका ऑपरेटर dx है तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनसाइड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 0 to रूट एक्स 3/2 e raised to y upon रूट एक्स dy. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो 3/2 तो नंबर है, इसको पूरे इंटीग्रल के बाहर ले लो. e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to y upon रूट एक्स और y अपॉन रूट एक्स का क्या होगा? डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, बिकॉज y अपॉन रूट एक्स क्या है? कंपोजिट फंक्शन है. तो y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू dy कर रहे तो 1 हो जाएगा. तो 1 अपॉन रूट एक्स आ गया. अब ये क्या होगा? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट एक्स इंटू ई रेज टू वाई अपॉन रूट एक्स. अपर लिमिट रूट एक्स, लोअर लिमिट 0.
अब रूट एक्स कहाँ पे पुट करना है, y की जगह पे, बिकॉज हमने y को इंटीग्रेट किया है, तो जिसको इंटीग्रेट करेंगे उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो y की जगह पे रूट एक्स पुट करो, तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा 1, तो ये आ गया मेरा रूट एक्स इंटू ई। क्योंकि रूट एक्स कॉमन है तो इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, सिर्फ यहीं पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं। तो ई रेस टू रूट एक्स कैंसिल, तो ई रेस टू 1 हो जाएगा। फिर y की जगह पे 0 पुट करो, तो एनी नंबर रेस टू 0 हो जाएगा 1, तो रूट एक्स ई माइनस 1 आ गया। ये मेरा सेकेंड इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। अब सेकेंड इंटीग्रल के सॉल्यूशन के ऊपर फर्स्ट इंटीग्रल को हम अप्लाई करेंगे। तो 3/2 कांस्टेंट बाहर, ई माइनस 1 में x नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं x रेस टू 1/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का क्या फॉर्मूला होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1। 3/2 डिनोमिनेटर में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो बाहर 3/2 था और ये 2/3 सब कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/3/2 माइनस 1/3/2। तो ई माइनस 1 पहले से कांस्टेंट बाहर था। 4/3/2 का मतलब है पहले 4 का क्यूब करो फिर उसका रूट निकालो। 4 क्यूब होता है 64, 64 का रूट होता है 8, रेज टू हाफ का मतलब होता है रूट। 8 माइनस 1 हो जाएगा 1/3/2, ये आपका 1 ही होगा। सो 4/3/2 हो गया आपका 8, 1/3/2 हो जाएगा 1। सो 8 माइनस 1 हो जाएगा आपका 7। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 7 टाइम्स ई माइनस 1, 7 टाइम्स ई माइनस 1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्लियर है यहाँ तक। अभी ये जो एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन ओवर आर वेयर आर इज अ रीजन cut off by the line x plus y equal to 1 of the xy plane in the first quadrant। और आपको जो है फंक्शन दिया है y माइनस रूट एक्स डी ए। डी एक इन जनरल वैल्यू है, जैसे आप लिमिट फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग डी एक्स डी वाई हम पुट करेंगे। डी ए का मतलब होता है एरिया इन द क्वाड्रेंट। हम किस क्वाड्रेंट पे वर्कआउट कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल फिगर पे वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो डी ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे डी वाई डी एक्स और डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, चाहे हम x को कांस्टेंट रखें, y को चेंज करें, और y को कांस्टेंट रखें x को चेंज करें, ये हमारे ऊपर है चॉइस। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 को हम जो है ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, अगर मैं x 0 रखता हूं तो y 1 हो जाएगा, y 0 रखता हूं तो x हो जाएगा 1। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो ये हो गया 1 0 और हो गया 0 1। अब हमारे पास क्या बोला है, ऑफ द एक्स वाई प्लेन, मतलब ये जो ब्लू में हाईलाइट किया है ये मेरा रीजन है। इस रीजन में हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस रीजन में जो है एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। जब आपको x की लिमिट फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे मूव करते हैं, और जब हमको y की लिमिट फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस पर मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था मेरे पास चॉइस है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x को फिक्स करता हूँ और y को मैं क्या करूंगा, वेरी करूंगा।
तो x को फिक्स करने के लिए फर्स्ट इंटीग्रल में आपको x एक्सिस के अलोंग मूव करना पड़ेगा। जो रीजन है उसी रीजन में x एक्सिस के अलोंग मूव करो। अब देखो रीजन 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, तो कहां पे एंड हो रहा है, 1 तक। मैक्सिमम में कहां तक जा सकता हूँ, 1 तक। तो x की लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब y की लिमिट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है। y की लिमिट फाइंड करने के लिए आपको वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है इन रीजन। अब बाहर नहीं बना सकते वर्टिकल स्ट्रिप, जो रीजन हमने हाईलाइट किया है उसी रीजन में आपको वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है। अब वर्टिकल स्ट्रिप बनाने के बाद वर्टिकल स्ट्रिप जहां से एंटर कर रहा है और लाइन पे क्या कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर एंटर करेगा और लाइन से एग्जिट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस से एंटर करने पर एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और एग्जिट कहां पे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। हम ये वर्टिकल स्ट्रिप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको y की लिमिट फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y की लिमिट फाइंड करेंगे। सो y विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये हो गई y की लिमिट, y माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स। देखो ये जो लिमिट हमने फॉर्म किया है इसमें मेरे पास चॉइस है, चाहे मैं x को कांस्टेंट रखूं, y को चेंज करूं, या y को चेंज करके x को कांस्टेंट रखूं, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो यहां पर इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, x को कांस्टेंट रख रहा हूं। तो x को कांस्टेंट रखने का मतलब है आपको x एक्सिस पर मूव करना है। तो 0 से स्टार्ट करके हम 1 तक ही फाइनली जा सकते हैं, बिकॉज वहीं पर हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 1 की लाइन है। जहां पे हमने ये हाईलाइट जो ब्लू से मार्क किया है ये मेरा रीजन है, तो इतने ही में मुझे मूव करना है। तो x की वैल्यू हो गई 0 to 1। y की लिमिट फाइंड करना है तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है। तो जहां से एंटर कर रहा है वो हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, जहां पे एग्जिट हो रहा है वहां पे वो बन जाएगा आपका अपर लिमिट। ये लिमिट फ्रेम हो गया। अब अगेन सेम 0 to 1 और dx को मैं कांस्टेंट रखता हूं। मैं क्या करता हूं, इनसाइड ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेता हूं। सो y माइनस रूट एक्स इंटू डी वाई। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर मैं फर्स्ट इंटीग्रल को अप्लाई करूंगा। सो y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, वाई स्क्वायर बाई 2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू वाई, बिकॉज रूट एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे बचेगा 1। तो 1 इंटू डी वाई हो जाएगा y। अपर लिमिट 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0। अब जहां कहीं भी y है, y की जगह पे 1 माइनस एक्स पुट करो, तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स रेज टू 1 बाई 2। रूट एक्स है तो मैं एक्स रेज टू 1 बाई 2 लिख रहा हूँ, ताकि मेरे पास कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। y की जगह पे 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स रेज टू 1 बाई 2 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, एक्स रेज टू 1 इंटू 1, एक्स रेज टू 1 बाई 2 इंटू 1, एक्स रेज टू 1 बाई 2, एक्स रेज टू 1 बाई 2 इंटू एक्स। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से बेस कॉमन है तो पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बाई 2। अब सिंपली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे मेरा सेकेंड इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद मुझे फर्स्ट इंटीग्रल इस पर अप्लाई करना है। सो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स रेज टू 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, मतलब एक्स रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। एक्स रेज टू 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2, एक्स रेज टू 3 बाई 2 प्लस 1, अगेन 3 बाई 2 प्लस 1। तो इससे सिंप्लीफाई करने पे हमको ये टर्म मिल गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट जस्ट पुट करना है।
तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंदर से 1/3। फिर हो जाएगा x रेस टू 3/2, मतलब 1 रेस टू 3/2 1 ही होगा। 3/2 डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। 5/2 है तो वो रेसिप्रोकल 2/5 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ गई 1/6 माइनस 2/3 प्लस 2/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा -1/10। So finally we got the answer I equal to -1/10. Okay, next example. Evaluate integral over R x plus 2y dA over the region bounded by parabolas y equal to 2x square and y equal to 1 plus x square. सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रीजन हम प्लॉट करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा सबसे आप पहले रीजन प्लॉट करोगे। सो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x स्क्वायर। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करने के लिए पहले x को 0 रखते हैं, तो y हो जाएगा 1। यहाँ पे पुट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसमें x की जगह पे 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। जब x की जगह पे आप 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। जब x की जगह पे 2 रखोगे तो y बन जाएगा 5। तो ये हो गया y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्राफ पे। सेकेंड है y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर मैं x 0 रखता हूँ y भी 0 हो जाएगा, x 1 रखता हूँ तो y 2 हो जाएगा, x 2 रखता हूँ तो y हो जाएगा 8। देखो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब ये मेरा y इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर का ग्राफ है। अब इन दोनों में जो है कॉमन रीजन क्या है, ये जो ब्लू से मार्क किया है। अब आगे मेरे पास चॉइस है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है डी ए बोला है, मतलब चॉइस हमारे ऊपर है। x को कांस्टेंट रखो, y को वेरी करो, और y को कांस्टेंट रखो, x को वेरी करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x को कांस्टेंट रखता हूँ। x कहाँ से मूव कर रहा है, तो ये मेरा रीजन है, G से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 to 2 तक जा रहा है। मतलब रीजन मेरा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर के 1 तक। जहां पे रीजन आपका एंड हो रहा है G पर, तो यहाँ इस पॉइंट को परपेंडिकुलर आपको देखना है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से मूव करना है। तो मूव कर रहे हैं -1 से, कहाँ पे एंड कर रहे हैं हम लोग 1 पर। तो -1 to 1 क्या बन गई, लिमिट ऑफ एक्स। एक्स की लिमिट फाइंड करने के लिए आपको एक्स एक्सिस पर मूव करना है। अब वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो, कोई जरूरी नहीं वर्टिकल स्ट्रिप आप जो है ना पॉजिटिव साइड बनाओ। ये पूरा जो बाउंडेड रीजन है हमारे पास, इसमें कहीं भी बना सकते हैं। ये यहाँ पर भी बना सकते हैं, स्मॉल में, यहाँ पर भी चलेगा। इन बिटवीन आप कहीं भी बनाओ, लेकिन क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिप हमारी रीजन के अंदर ही होना चाहिए। या आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है, कहीं भी बनाओ, आपके ऊपर है। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप बना दिया। अब वर्टिकल स्ट्रिप बनाने के बाद वर्टिकल स्ट्रिप जहां से एंटर कर रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा लोअर लिमिट। और जहां पे एग्जिट कर रहा है, ये बन जाएगा मेरा अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कहां से एंटर कर रहा है, किस कर्व से एंटर कर रहा है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर से एंटर कर रहा है। बिकॉज लोअर कर्व के जो एजेस हैं, पॉइंट्स हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर पे लाई कर रहे हैं। और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, पैराबोला पे। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वो वर्टिकल स्ट्रिप इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो कर्व कौन सा है मेरा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर। और एग्जिट पर कौन से कर्व पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो एरो मार्क किया है
तो उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमको लिमिट मिल गई। हमने कांस्टेंट किसको रखा था, x को, तो उसको हमने फर्स्ट इंटीग्रल में लिखा, तो उसका ऑपरेटर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। और वेरिएबल का जो ऑपरेटर है हम उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। अगर मैं क्या करूंगा, x कांस्टेंट एज इट इज रखूंगा, सेकेंड इंटीग्रल को मैं पहले सॉल्व करूंगा। तो सेकेंड इंटीग्रल क्या है मेरा, x प्लस 2y dy। अगेन मेरा इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y है, तो x इंटू वाई हो जाएगा। x कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा रिस्पेक्ट टू y, तो हो जाएगा एक्स वाई। 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपर लिमिट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट हो जाएगा 2x स्क्वायर। जहां कहीं भी y है वहां पे अपर लिमिट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करो, तो ये हो गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे 2x स्क्वायर पुट करो, देन 2x स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा अपर लिमिट, ये बन गया मेरा लोअर लिमिट। dx एज इट इज रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट इंटीग्रल का dx है। अभी जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो सेकेंड इंटीग्रल का वर्कआउट हो रहा है। ब्रैकेट को ओपन कर दो, सारे ब्रैकेट को, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करो, ब्रैकेट को इनसाइड मल्टीप्लाई करो, तो हमको कैलकुलेशन के बाद मिल रहा है -3x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मेरा सेकेंड इंटीग्रल यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद मेरा फर्स्ट इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो -3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5/5, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1। तो यहाँ पर हो गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 32/15। So finally we got I equal to 32/15. Evaluate integral over R x squared dA where R is the region in first quadrant bounded by xy equal to 16 and the lines y equal to x, y equal to 0 and x equal to 8. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको दिया है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद मेरा आगे का प्रोसीजर चलेगा। हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 16, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/x, लाइन से मेरे पास y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 16/x के लिए आपको टेबल कैसे बनेगा, अगर आप x1 रखते हो तो 16/1 हो जाएगा, दैट इज 16। तो y की वैल्यू मिल गई 16। अगर मैं x की जगह पे 4 रखता हूँ तो 16/4 बन जाएगा आपका 4, तो मुझे सेकेंड वैल्यू मिल गई। अगर x की जगह पे मैं 8 रखता हूँ तो y क्या बन जाएगा 2। नेक्स्ट टेबल बनेगा मेरा y इक्वल टू एक्स का, अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, x 1 है तो y 1 हो जाएगा, x 4 है तो y 4 हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। पहले y इक्वल टू एक्स प्लॉट करते हैं, 0 0, देन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 है, फिर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मल्टीपल पॉइंट होंगे तो आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 0 0 ओरिजिन आ गया और ये 4 4 आ गया, जिसको हमने ए मार्क किया। अब क्या कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 16/x। अब अगर x1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 16। देखो x1 यहाँ पर है मेरे पास, x एक्सिस पर, तो यहाँ पे 1 है तो y 16 उसके वर्टिकली ऊपर देखना है। तो ये पॉइंट हो गया, देख लो मार्क किया मैंने रेड वाला। तो ये हो गया मेरा 1,16। फिर नेक्स्ट है 4,4,
एक्स एक्सिस पे 4 देखो और वाई एक्सिस पे 4 देखो, तो मुझे पॉइंट ए दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 यहाँ पर है मेरे पास, मैं रेड मार्क किया हूँ, और y इक्वल टू 2 ऊपर किया है, तो वो मेरा पॉइंट है डी। अब क्या करो, जितने पॉइंट अपने बनाए हैं हाइपरबोला को क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स। नेक्स्ट आपको प्लॉट करना है x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 की क्या होगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। और नेक्स्ट हमारा y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, बिकॉज x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये पूरी x एक्सिस क्या रहेगी मेरे लिए, y 0 का काम करेगा। अब देखो ये पूरा रीजन मेरा मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। अब ये रीजन मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहले है ओ ए बी और सेकंड है बी सी डी ए, और यू कैन से ए बी सी डी। क्यों दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? देखो जब हम रीजन बनाते हैं तो पूरे रीजन में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कॉमन होता है। अगर आपको याद होगा हमने इस लास्ट एग्जांपल जो किया था, देखो हमने जहां कहीं भी वर्टिकल स्ट्रिप बनाया था सब में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सब में कॉमन था। स्टार्ट किस पे हो रहा था, y इक्वल टू 2x स्क्वायर पे। एंड किस पे हो रहा था, y इक्वल टू 1x स्क्वायर पर। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर एंड हो रहा था। अब वो रीजन के किसी भी एंड में, मिडल में या बिगनिंग में वर्कआउट करो, आपके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉमन था, इसलिए हम कई भी पॉइंट को बना रहे थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं I1 की बात करता हूं तो स्टार्ट हो रहा है ये एक्स एक्सिस पर, एंड किस पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर मैं I2 की बात कर रहा हूं तो स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पर, एंड किस पे हो रहा है, हाइपरबोला पर। इसका मतलब है मेरे पास दो रीजन है, इस वजह से क्योंकि दोनों रीजन का एग्जिट पॉइंट डिफरेंट है। अगर ये थ्रू आउट द रीजन सबके लिए एंट्री और एग्जिट कॉमन होता तो हमारा सिंगल रीजन बन जाता ये। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए के बाद में पहला रीजन जो है एक्स एक्सिस पर एंटर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर एग्जिट कर रहा है, और सेकंड रीजन जो है मेरा एक्स एक्सिस पर एंटर कर रहा है और हाइपरबोला पे एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब है मेरे पास दो रीजन बनेंगे, I1 और I2। I1 और I2 को मुझे दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। I1 क्या हो रहा है, कहां से कहां तक चल रहा है, इट्स द रीजन ऑफ ओ ए बी। तो ओ ए बी कहां से, रीजन I1 ले रहा हूं मैं। अब ओ ए बी में हम क्या करें, एक्स की लिमिट देखो कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 4 तक। सिर्फ ओ ए बी पे फोकस करो अभी। ये मेरा ओ ए बी है, ओ ए बी। बी के जो पॉइंट है वो है 4,0 और ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0। तो हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो ओ से बी तक चलो एक्स एक्सिस पर। तो 0 to 4 आ गया लिमिट ऑफ एक्स। अब y की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर एंटर कर रहा है और एग्जिट किस पे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। तो एंटर करने के लिए किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y वो क्या है, x। तो फर्स्ट आ गया मेरा I1, x की वैल्यू 0 to 4। जो हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाए थे उसमें एंटर कर रहे थे एक्स एक्सिस पर, तो y की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर, और एग्जिट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन पर। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इंटीग्रल को पहले सॉल्व करूंगा, तो इसके बाद dx को सॉल्व करेंगे। तो 0 to 4 dx कांस्टेंट रहेगा, y का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर डी वाई है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट 0, एक्स की जगह पे पुट करना है, तो हो जाएगा एक्स एक्स क्यूब माइनस 0। अब मेरा सेकेंड इंटीग्रल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इस पे फर्स्ट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, तो फाइनल आंसर मिल गया मुझको 64। अब मैं I2 की बात कर रहा हूँ। I2 इज अ रीजन ABCD। अब देखो इस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ABCD। अब इस रीजन में जो पहला रीजन था वो 4 पे एंड हो गया, तो सेकेंड रीजन कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, तो 4 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 8 तक जाएगा। ये तो मेरी लिमिट ऑफ एक्स हो गया। अब लिमिट ऑफ वाई बनाने के लिए आपको वर्टिकल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप आपकी जो है एक्स एक्सिस पर एंटर कर रही है, एग्जिट किस पे कर रही है, हाइपरबोला पर। तो हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वाई, और वो क्या है, 16/x। वाई की इक्वेशन क्या है हाइपरबोला की, 16/x। तो पहला लिमिट हो गया x इक्वल टू 4 to 8, और y की लिमिट हो गई 0 to 16/x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इंटीग्रल पहले सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इंटीग्रल 4 to 8 का जो ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, तो वो कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा। सेकेंड इंटीग्रल को पहले सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पे मिल गया 16x dx। फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा 16x का इंटीग्रेशन 16x स्क्वायर बाई 2, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो 8x स्क्वायर, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 4, तो हो गया 64 माइनस 16 इंटू 8, दैट इज 384। तो फाइनली आई क्या है हमारा, और होल रीजन। आई क्या है, ये पूरा रीजन मेरा OCDA, ये मेरा पूरा रीजन है। लेकिन ये पूरा रीजन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1 और I2 में। सो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, 64 प्लस 384 इज 448, सो फाइनल आंसर इज 448। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। Evaluate double integration over R x square plus y square dA over the triangle whose vertices are 0 1 1 1 and 1 2। सबसे पहला काम है, जो वर्टाइसिस दिया है मैं उसको नेमिंग करता हूँ P Q R। मैंने यहाँ पे P Q एंड R नेमिंग किया है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ABC लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं लेता हूँ पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब देखो मेरे पास पॉइंट्स हैं, तो 0 1 मतलब x0 y1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया 0 1 1 1 आ गया, फिर x1 y1 और x2 x1 y2। देखो x एक्सिस y एक्सिस नीचे है मेरा, j एक्सिस एक्सिस नहीं है मेरा, नीचे x एक्सिस है और y एक्सिस है। 0 1 मतलब y की वैल्यू 1 है, तो इसको हमने पॉइंट A ले लिया। x1 और y1, तो ये पॉइंट B आ गया। x1 y2, ये मेरा पॉइंट C आ गया। अब हमने पॉइंट्स के थ्रू तो ग्राफ प्लॉट कर दिया, लेकिन लिमिट्स फाइंड करने के लिए
हमको इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करेंगे। लाइन ए बी का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। पॉइंट ए को हम लिखेंगे एक्स वन वाई वन और पॉइंट बी को लिखेंगे एक्स टू वाई टू। पॉइंट ए को लिखेंगे एक्स वन वाई वन और पॉइंट बी को लिखेंगे एक्स टू वाई टू। अब ये सारी वैल्यू क्या कर दो, पर फॉर्मूले में पुटअप कर दो, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी। ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी फाइंड करेंगे। तो इसमें एक्स वन वाई वन हम लेंगे पॉइंट ए, एक्स टू वाई टू लेंगे पॉइंट सी। दोनों का जो फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस वन और यहाँ पे इक्वेशन है y इक्वल टू वन। अब अगेन सेम पार्ट, इंटीग्रल फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, x के लिमिट फिक्स करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैं ब्लू से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, रीजन है, बाउंडेड रीजन। तो इस रीजन के अंदर ही मुझे क्या करना है, वर्कआउट करना है। तो ये रीजन आ गया। अब ये रीजन के अंदर हमको क्या करना है, x की लिमिट फिक्स करना है और y की लिमिट फाइंड करना है। तो x की लिमिट फिक्स करने के लिए हमको x एक्सिस पे मूव करना पड़ेगा। तो ये x एक्सिस है मेरा, मैं मूव कर रहा हूँ कहाँ तक, इस पॉइंट तक, बिकॉज यही है ना बाउंड्री मेरी। ये लाइन 1 1 के आगे नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज ये ब्लू मेरा एरो यहाँ पे खत्म हो चुका। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 1 तक। तो लिमिट ऑफ x क्या मिल गया, 0 to 1। इसका ऑपरेटर सबसे लास्ट में। अब y की लिमिट फाइंड करनी है। तो y की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया। तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाने के बाद एंटर कहाँ पे कर रहा है, ये लाइन से। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1 और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, लाइन AC पर एग्जिट कर रहा है। लाइन AC पर एग्जिट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। लोअर लिमिट हो गया y इक्वल टू 1 और अपर लिमिट हो गया मेरा x प्लस वन, बिकॉज x प्लस वन से क्या कर रहा था, एग्जिट कर रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा। उसका आंसर आने के बाद फर्स्ट इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज मैं इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसके साथ में y आ जाएगा और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3। अपर लिमिट में x प्लस वन पुट करो, लोअर लिमिट में 1 पुट करो। तो ये हो गया मेरा अपर लिमिट, ये हो गया मेरा लोअर लिमिट। a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन करो, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस 3x बाई 3 प्लस 1 बाई 3। तो क्या होगा, 3 3 कैंसिल, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 3, ब्रैकेट ओपन करोगे, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट है 4x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो दोनों को क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4x क्यूब बाय 3 हो जाएगा, 4x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको क्या कर दो, जस्ट सिंपली इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स टू 4 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, बचा 3। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। सो 1 by 3 1 by 3 plus 1 by 2, फाइनल आंसर वी गॉट 7 by 6।